हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रुचि पांडे ब्लॉग्स। आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अभी आप लोग देख सकते हैं कितने सारे कपड़े हैं जो कि वॉश हो चुके हैं, बट धुलने का टाइम, ये फोल्ड करने का टाइम नहीं होता मेरे पास। तो इस तरह से हो जाता है मेरा काम। तो मैं अलग अलग पार्टीशन में करके कपड़े ऐसे रख देती हूँ। एक जगह अविका के, एक जगह अध्ययन के हैं, एक जगह पे पांडे जी के हैं और एक जगह पे मेरा। और कपड़े बहुत ही हो जाते हैं। मैं डेली बेसिस वैसे 2 दिन के बाद मैं वॉश करती हूँ और 2 दिन छोड़ के तो मैं वॉश कर देती हूँ दूसरे दिन। तो बट क्या होता है ना, फोल्ड नहीं कर पाती क्योंकि सही से ना सूख नहीं पाते। बालकनी में थोड़ी धूप कम होती है तो मैं सोचती हूँ कि दूसरे दिन, तो ये कल जाके सूख गए थे। फिर मैंने कहा एक साथ में फोल्ड करेंगे। तो आप ऐसा सोचो, कपड़े बहुत ही हो जाते हैं। पता नहीं मेरे पास ही होते हैं कि और लोग यहाँ पे होते हैं। मुझे यही समझ में नहीं आता कि इतने कपड़े क्यों हो जाते हैं। डेली बेसिस के मेरे भी एक मतलब सेट हो जाता है। बाबू का 4-5 सेट हो जाता है क्योंकि मैं 2-3 इनके पजामे हो गए, ठीक है, और अपर भी 2-3 सॉक्स वगैरह हो जाता है। तो ये सब में हो जाते हैं कपड़े, थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं। अविका के भी हैं, अभी स्कूल नहीं जा रही थी तो आज से स्कूल भेजा मैंने अपने बिट्टों को। वो भी, उनके भी ड्रेस अभी आएंगे पहन के, तो उनका ड्रेस चेंज करके फिर उनका ड्रेस भी वॉश करना होगा। और फिर वो जो पहनेंगी, फिर वो सुबह में नहा धो के जब जाती हैं तो वो मैं नहीं पहनाती हूँ। फिर उसके बाद सारा ही चेंज होता है उनका, बॉटम हो अपर हो जो भी है। इस तरह से कपड़े हो ही जाते हैं। मैं सच में कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ कपड़ों से और काम से। अभी मेरी पता नहीं 3-4 दिनों से, मैंने पहले भी बताया था, तबीयत ठीक नहीं थी। उस समय तो मेरे हेडेक हो रहा था ज़्यादा था। और देखिए काम चल रहा है तो मैंने वॉश किया था, फिर इस पर कुछ लग गया तो मैं इसको नेक्स्ट टाइम हाथ से ही वॉश कर दूँगी। इसको साइड में रख देती हूँ। तो अभी फिर क्या हुआ, ये दिन को मैंने पहनाने की कोशिश करी बट ये छोटी हो गई है टी शर्ट बाबू की, तो ये मैं रख दूंगी उठा के। बहुत सारे कपड़े हो गए हैं दिन के जो छोटे हैं, तो अभी किसी को देते नहीं है। क्योंकि जैसा लोग बताते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि वैसे ही करूँ, बाकी ईश्वर इच्छा है, ठीक है। किसी के कुछ करने से कुछ नहीं होता है। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, अभी क्या के बहुत सारे कपड़े निकाल के रखे हैं। यहाँ पे लेबर वगैरह आती हैं तो मैंने सोचा कि एक दिन बुला के दे दूंगी। लड़कियां हैं, पहन जाएंगी। अच्छे अच्छे नए नए फ्रॉक हैं जो अभी का को नहीं होते हैं। नहीं बेटा, अध्ययन आ गए हैं मेरी हेल्प कराने। देखिए अध्ययन, हेल्प करा रहे हो मेरी? हाँ, हेलो बोलो, हेलो। अध्ययन दिख रहा होगा आपको, ये छोटा सा लड़का। इनकी नींद, जब मैं इनको सुला देती हूँ इनके पापा के जाने के बाद, फिर इनकी थोड़ी सी मालिश वगैरह होती है और फिर मैं इनको सुला देती हूँ। ये मालिश करने के बाद थोड़ा सा खेलते हैं, फिर इनको नहला के। वैसे तो मैं कोशिश मेरी रहती कि डेली बच्चों को नहलाना, बट 1-2 लोगों से बात हुई थी तो उन्होंने मुझे को कहा कि ज़रूरी नहीं है, आप इतनी भक्त मत बनो, हर 2 दिन पे छोड़ के बच्चों को नहलाया करो। तो एक दिन छोड़ के मैं दूसरे दिन नहला देती हूँ। कभी कभी बीच में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगी थी, अभी भी है। तो इस तरह से मैं अपने बच्चों को नहला देती हूँ। मुझे लगता है कि जब ये लोग नहा लेते हैं तो इनकी जो बॉडी है ना, बहुत अपने आप को अच्छी सी फील होती है। क्योंकि बाबू मेरा तुरंत ही सो जाता है नहाने के बाद। अभी ये सो चुका है, अभी उठ गया है, अब थोड़ा खेलेगा। तब तक मेरी बिट्टू आ जाएंगी 2, ढाई, 3 बजे तक। फिर मैं उनको लेने जाऊंगी और उसके बाद उनको खाना वगैरह दूंगी, दूध वगैरह। फिर ये और इनकी बीबी रेस्ट करेंगे। भागम भाग हो जाती है सुबह सुबह। बच्चा, मैं उठती हूँ तो दिन भी उठ जाते हैं, इस वजह से थोड़ा काम मेरा बढ़ जाता है। बट कोई नहीं, आप लोग अपना प्यार बनाते रहिएगा, बाकी बने रहिए वीडियो में। आप लोग देखिए, ये मेरा हो गया है झाड़ू पोछा और ऑलमोस्ट सारे काम हो गया है और घड़ी में बज रहे हैं अभी 1। इसके बाद से अब थोड़ी देर हम लोग छत पे जाएंगे, धूप लेंगे। ये देखो अध्ययन को क्या कर रहा है,
इसी में बैठना है। और सारे बर्तन मेरे बच्चे ने कुछ यहाँ डाल दिए हैं, कुछ उधर निकाल के, बिल्कुल बैठने की जगह। सही है? हाँ ठीक है, बैठू मैं? क्या है ये क्या है? ये है? अच्छा, इस पे बैठने के लिए बना है? देन ये बैठने की जगह है? हाँ बेटा, पापा कहाँ है? दीदी कहाँ है? दीदी नोज कहाँ है? नोज, नोज, आईज, बेबी शार्क, बेबी शार्क बजा दो। बेबी शार्क, डू 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 डू, बेबी शार्क कर दो। आपको आता है? नहीं आता? हट। बेबी शार्क, बेबी शार्क। तो अभी मैं और अध्ययन हम लोग जाएंगे छत पे और वहां पे करेंगे मस्ती। ये लगा दिया था मैंने मशीन में कपड़े धुल रहे हैं। बाकी मैंने सारे काम कर लिए थे। तो आप लोग देखिए, ये हो जाता है मेरा दिन का सारा रूटीन। फिर छत पे हम गए थे। तो ये हम अभी आ गए हैं छत पे। छत पे अच्छी खासी धूप है और यहाँ से ना ये हाईवे दिखता है बिल्कुल पास में से। देखिए कितना ट्रैफिक है, बहुत ही गंदा वाला ट्रैफिक रहता है यहाँ पे। धूप देखिए कितनी अच्छी है, खिली खिली सी धूप निकली हुई है। और यहाँ पे छत ना थोड़ी साफ नहीं है, ज़्यादा लोग तो यहाँ पे रहते नहीं है। ये बगल वाला छत है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं आती हूँ तो यहाँ पे 2-4 मतलब हैं लेडीज, थोड़ी बहुत बातचीत हो रखी है मेरी, तो मैं बातचीत कर लेती हूँ। और उधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इधर ट्रैफिक का हाल देखिए आप हाईवे पे। हम लोग जा रहे हैं नीचे। तो देखो कैसा लग रहा है। आ गए हम अपने फ्लोर पे। दिन का फिर देखिए धूप से आने के बाद फिर अविका का आने का टाइम हो जाएगा, तो अविका को लेने जाऊंगी। और कल इनके रहेगी पापा की छुट्टी, तो टेंशन नहीं है, अविका को ले आएंगे। और फिर शायद हम लोग कल मार्केट भी जाए, थोड़ा मार्केट में जाऊंगी, थोड़ा कपड़े वगैरह अपना देखूंगी। लूंगी तो नहीं अभी, बट हाँ देख के आऊंगी, उसकी वीडियो जरूर अपलोड करूंगी। और मैं सोचती थी एक ही शादी है, बट अभी एक शादी और इन्विटेशन आया है। तो अब पहले मेरा मन था नहीं जाना है का, लेकिन 1 महीने बाद है फिर, क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी मार्च में है और दूसरी जो है वो ननद है। ननद भी सिस्टर की जैसी ही होती है, तो उनकी शादी अप्रैल में है, तो वहाँ भी जाना पड़ेगा। और वहाँ पे तो हम लोग शायद शादी के सेम डे ही जाएंगे, और क्योंकि इनके पापा की छुट्टी होगी नहीं। तो लड़कियां हैं, और आप लोग बताइएगा कि मतलब साड़ी कपड़े जो होते हैं वो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं लेके जाऊँ, जो ननद लगती हैं तो यहाँ से लेके जाऊँगी। और जहाँ पे शादी है वहाँ पे मेरी एक रिलेटिव्स रहती हैं, तो मैं उनके यहाँ ही रुकूँगी। फिर दिन में लगेगा तो मैं एक बार इनके पापा को लेके, और जो भी मैं साड़ी कपड़े लूँगी तो वो देने चली जाऊँगी, दे के और फिर चले जाऊँगी वहीं पे जहाँ पे हम रुकेंगे। फिर शाम को वहाँ पे जो भी बैंकेट हॉल है वहाँ पे जाके शादी अटेंड करेंगे। शादी अटेंड करने के बाद फिर थोड़ा आके घर पर रेस्ट करेंगे, और देन उसके बाद फिर हम लोग सुबह में बैठेंगे वहाँ से और अपने घर चले आएंगे। तो इस तरह से मतलब जाने के बाद ये है ना कि भाभी ने मुझसे बोला है कि आना ज़रूर है, तो मैंने बोला कि नहीं आ पाएंगे भाभी, कोशिश करेंगे। तो बोली कोशिश नहीं, आना है। तो मुझसे मना नहीं किया जाता, बट कोई बात नहीं है, चले जाऊंगी। और बाकी अभी इनके पापा की छुट्टी है 1-2 दिन की, तो भाभी ने बोला भी है, तो मैं भाभी के जब घर जाऊंगी तो उनसे मिलवाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी। वो मेरी जेठानी लगती हैं। तो इस तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिएगा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। और फेस को थोड़ा सा मेरे इन सब चीज़ों को इग्नोर करिएगा, क्योंकि अभी मैं मेकअप वगैरह नहीं कर रही, ये उसी दिन का है। तो बस सिर्फ ऐसा समझिए कि सिर्फ नहाना है और अदरवाइज कुछ नहीं करना है। तो इस वजह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम, सभी को धन्यवाद।